एक 13 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से लखनऊ शहर आ जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो बोलता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह का काम करता है। और 13 साल से उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी। आज 8 फैक्ट्री का मालिक है वो। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 45 साल का हो जाता है तो उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है तो उसे यह बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया है, यह किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 10 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है। लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को व्यापार करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चों को बुलाता है, जो कि सिर्फ 10 साल का होता है, और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा। क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चों को एक बड़ा सा बॉक्स देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ भी नहीं रहा था। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे। घर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेके आऊं। लेकिन वो होता है एक व्यापारी का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक उपाय आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है, और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता है। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चों को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेके आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बना कर मुझे दे दोगे? वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए। आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो। मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा उस ब्रेड के पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुझे कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं, तुझे इसकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेके आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले होटल के मालिक से प्रार्थना करता है कि
क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हैं? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो, जिसमें 8 ब्रेड बनेंगी। होटल का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बना देता है। वो होटल बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 120 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा करके लेके आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 280 रुपए का है। तो यह 4 सैंडविच 1120 रुपए के हो गए। तो 120 रुपए की इस ब्रेड को मैंने 1120 रुपए का कर दिया। तो क्या पिताजी मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।